शुरू करें। हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं स्वतंत्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इसकी अगली वाली वीडियो में हमने देखा था कि वर्ग और वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे ज्ञात किया जाता है। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि भाग विधि से वर्गमूल कैसे ज्ञात किया जाता है और साथ ही साथ दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उनका वर्गमूल कैसे निकाला जाता है गुणनखंड विधि से और भाग विधि से। आज हम लोग बेसिकली भाग विधि की बात करेंगे। जैसे आपके सामने कुछ संख्याएं दी गई हैं, ये किस संख्या मतलब किस संख्या इनका जो वर्गमूल निकलेगा वो कौन सी संख्या है जिनका वर्ग, ये संख्याएं आपके सामने लिखी हुई हैं। ये किसी न किसी संख्या के वर्ग हैं, पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं। इनका वर्गमूल ज्ञात करना है, वो भी किस विधि से? भाग विधि से। कॉपी पेन लाकर साथ में बैठ जाइए और बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, आसान है। बस समझते हुए, साथ ही साथ नोट करते हुए, समझते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है 44 और 89, मतलब कि 44 89 आपके सामने लिखा हुआ है। हमको पता करना है कि ये इस संख्या का जो वर्गमूल है वो क्या है, वो भी किस विधि से? भाग विधि से। हमने लिखा 44 और 89। सबसे पहले भाग विधि में हम लोग क्या करेंगे, दो दो के जोड़ा बनाएंगे, वो भी पीछे से। जैसे एक जोड़ा हमारा ये बन गया, एक जोड़ा हमारा ये बन गया। अब आप ये समझ गए होंगे कि पहला स्टेप हमारा क्या है। सबसे पहले दो दो के जोड़ा बनाने हैं। उसके बाद अब आप कोई ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिसमें से दोनों को आपस में जब गुणा कराएं तो या तो 44 आए या तो 44 से कम आए। दो ऐसी संख्याएं जिनका आपस में गुणा कराओ तो या तो 44 आए या तो 44 से क्या आए? कम आए। ऐसी दो संख्याएं आप लीजिए। वो संख्याएं क्या हो सकती हैं? जैसे आप जानते हैं, हमने कल ही आपको अगली वीडियो में बताया था कि जैसे आपके पास 3 है और इधर लिखा हुआ है 8, तो आप यहाँ कोई ऐसी संख्या लिखते हैं जिसका और इसका दोनों का आपस में गुणा कराने के बाद या तो इससे कम आता है या तो इसके बराबर आता है। जैसे यहाँ लिख दिया हमने 2, तो 2 त्याई 6 कम आया। हमने पहले इस संख्या का इससे गुणा कराया तो इससे कम आया, तभी तो ये घटेगा। भाग में हमको घटाना भी तो पड़ता है। चलिए आगे देखते हैं। ये बात समझ में आ गई आपकी? चलिए अब यहाँ हम लोग लिखेंगे क्या। जैसे हमने लिख दिया 6 और 6। अब इन दोनों संख्याओं को हम गुणा कराएंगे। दोनों संख्याएं सेम है। 6 जहाँ का 36 लिख दिया हमने और यहाँ लगाया प्लस का निशान। इन दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमारा आंसर है, इसको हम ऊपर लिख लेंगे। अब इनको घटाइए तो 4 में से 6 घटेगा नहीं। एक उदाहरण देंगे 14, 14 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा हमारा? 8। यहाँ बचा 3, 3 से 3 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। अब हमारी दोनों संख्याएं एक ही साथ नीचे उतार ली जाएंगी। अब 6 और 6 को जोड़ो, कितना होगा? 12। अब दो ऐसी संख्याएं ढूंढिए जिनका गुणा कराने के बाद ये आपके पास आए, पीछे 9 आए। तो आप यहाँ लिखेंगे 7 और 7। देखिए 7 सते 49 के 9 हासिल 4, 7 दूनी 14, 14 4 18 के 8 हासिल 1, 7 एकम 7 1 8। देखिए आपकी पूरी संख्या आ गई 889। अब दोनों से घटाएंगे तो यहाँ कितना बचेगा? 0। यहाँ लगाएंगे प्लस का निशान। 7 7 दोनों में से एक हमारा आंसर है और अब इनको जोड़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हमारा अब नीचे शेषफल 0 आ गया, हमारा आंसर ये आ गया है। तो हम लिख सकते हैं कि 44 89 का जो वर्गमूल है वो भाग विधि से कितना आया है? प्लस माइनस का 67 67। ये आपका आंसर आ गया। ये आपका वर्गमूल है और ये आपकी वर्ग है। आगे देखते हैं। जैसे हमारे पास थोड़ा सा बड़ी संख्या है तो सबसे पहले इसको हम हल करने के लिए सबसे पहले इसका जोड़ा बनाएंगे। जोड़ा क्या होगा इसका? देखिए तो जोड़ा जैसे लिखा है 27 225, तो इसके जोड़ा एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। एक संख्या आपके खाली बच गई, आपकी संख्या खाली बच गई। 2 2 जैसे एक यह जोड़ा तो एक खाली हो गई। चलिए अब ऐसी दो संख्याएं लीजिए जिनका गुणा कराने के पास पहले ये जोड़ा वाली के आगे वाली संख्या या तो उससे कम आया तो उसके बराबर है। तो हम अगर 2 2 लेंगे तो 2 2 4 हो जाएगा, तो एक आपको लेना है, 1 और 1। अब आप गुणा करें, 1 का गुणा अगर 1 से कराएंगे तो 1 ही आएगा। इन दोनों संख्याओं में से एक हमारा आंसर है,
यहाँ लगाएंगे प्लस का निशान, एक एक कितना होता है 2। अब एक माँ से 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा और पीछे पूरी संख्या साथ में उतरेगी, जोड़ा पूरा उतरेगा। हो गया। अब आप क्या करेंगे तो यहाँ कौन सी संख्या लिखेंगे, तो यहाँ आप दोनों संख्याएं बराबर लिखें। जैसे यहाँ हमने लिखा था दोनों संख्याएं बराबर गुणा कराने के बाद आया था, वैसे ही यहाँ भी वैसे ही करना है। लास्ट में 2 आ रहा है, सबसे पहले 4 लिख के देखते हैं। 4 आता है, कितना आता है, 4 चौक 16 के 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 1 9, बहुत कम है। अभी आगे बढ़ते हैं तो यहाँ हम लिख सकते हैं 6 लिख के देखते हैं। 6 चाह का 36 के 6 हासिल 3, 6 दूनी 12 13 14 15, ये सही है, ये सही। अगर यहाँ 7 लिखते हो 7 7 49 के 9 हासिल कितना होता था 4, 7 दूनी 14 14 4 18, ज़्यादा हो जाता हमारा, ये तो सही है। 6 चाह का 36 के 6 हासिल 3 और 6 दूनी 12 3 15, यहाँ हम लगाएंगे प्लस का निशान। इन दोनों में से एक हमारा आंसर हो जाएगा। अब यहाँ घटाएंगे तो यहाँ एक उधार देंगे 12, 12 में से 6 जाएगा तो 6 बचेगा, यहाँ बचा 6, 6 में से 1 5 जाएगा 1 बचेगा, आगे कुछ नहीं बचेगा। हमारा जोड़ा फिर साथ में उतरेगा 25। अब ये 6 6 कितना होता है 12 के 2 हासिल 1, और यहाँ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, 6 6 12। अब यहाँ लास्ट में 25 आ रहा तो आप 5 से गुणा करा कर देखिए, 5 और 5, 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10 2 12 के 2 हासिल 1, 5 तिया 15 1 16। मतलब कि 5 से गुणा कराने के बाद यह पूरी संख्या कट गई, आ गई, बचा शेष फल कितना हमारा 0। यहाँ पर प्लस का निशान लगाएंगे, दोनों 5 में से एक हमारा 5 आंसर हो जाएगा। अब नीचे जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। हम यह कह सकते हैं कि 22 225 का जो वर्गमूल निकल के आया है 165 आया है। तो यहाँ आप लिखेंगे क्या, 27 225, 27 225 का जो वर्गमूल निकला है वो कितना निकला है 165, प्लस माइनस का 165। समझ में आ रहा है ना, बहुत कठिन नहीं है, बिल्कुल आराम से चल रहे हैं। 2-4 क्वेश्चन होंगे लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा होंगे। अब आगे देखिए, आपके सामने एक संख्या और है, बहुत बड़ी है, लेकिन आप घबराइए नहीं, बिल्कुल शांति के साथ लगाएंगे। देखिए सबसे पहले इसके जोड़ा बना लेते हैं, हम इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए हम लिखेंगे 12 34 32 1, इनके जोड़ा बनाओ तो 1 जोड़ा 2 जोड़ा 3 जोड़ा, एक हमारे सामने खाली संख्या। अब आपको करना क्या है, यहाँ सबसे पहले हम 1 को हटाएंगे, तो 1 का गुणा अगर हम 1 से करा दें तो कितना आएगा, 1 ही तो आएगा। तो 1 का गुणा 1 से कराएंगे 1, यहाँ लगाएंगे प्लस का निशान। इन दोनों 1 में से एक मेरी संख्या आंसर है। अब देखिए 1 से 1 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, यहाँ कितना उतरेगा 23, कितना उतरेगा 23। अब 1 1 कितना होता है 2। ऐसी दो संख्याएं गुणा कराओ, या तो 23 आए या तो 23 से कम आए, नहीं घटेगा ही नहीं। तो आप 3 से करा कर देखिए, 3 त्रिक 9, 3 दूनी 6, ज़्यादा हो जाएगा। आप फिर 1 से करा कर देखिए, 1 और 1 गुणा कराइए, 1 का गुणा 1 से होगा तो 1, और 1 का गुणा 2 से होगा तो 2। यहाँ लगाएंगे प्लस का निशान, 1 1 में से 1 हमारा आंसर है। और अब घटाइए, यहाँ तो 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, आगे यहाँ कुछ नहीं बचेगा। अब फिर हमारे सामने ये 43 उतरेगा पूरा का पूरा। अब देखिए यहाँ 1 1 मिला के होता है 2, और आगे कितना हो जाएगा 2। अब हमारे सामने ये इतनी बड़ी संख्या है। अब हम किससे गुणा कराएं, अगर 2 से कराएंगे तब भी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 2 है, तो 2 से करा देंगे तो यहाँ 4 हो जाएगा। तो हम 1 से फिर करा के देखते हैं, 1 एक अन्य में कितना हो जाएगा 1, 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो 2, और 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो 2। इन दोनों 1 में से एक हमारा कॉमन है, आंसर है जो हमारा। अब यहाँ देखिए घटाइए, 3 में से अगर 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2, और यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे तो 2। अब आगे 2 से 2 जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, पीछे हमारा कितना आ जाएगा 21, जो ऊपर बचा था। दोनों जोड़ा साथ में उतारना है। अब देखिए 1 और 1 कितना हो जाएगा 2, और यहाँ कितना आ जाएगा 2, और आगे कितना हो जाएगा 2। अब हमने पहले इन दोनों संख्याओं में से एक हमारा आंसर था, फिर इन दोनों संख्याओं में से, फिर इन दोनों संख्याओं में से। अब यहाँ तो यहाँ भी देखिए तो आपको संख्याएं दोनों बराबर दिख रही हैं, एक ही बार जाएगा। 1 गुणा कराइए 1 से, 1 एक अन्नम कितना हो जाएगा 1, और 2 से आप गुणा कराएंगे तो पूरी की पूरी वही संख्या आ जाएगी। यहाँ प्लस का निशान, यहाँ शेष फल बचा 0। इन दोनों में से एक हम लिख सकते हैं, और यह कह सकते हैं कि जो 12 34 32 1 का जो वर्गमूल है वह 11 11 आंसर आया हमारा। मतलब 1111 का
जो वर्ग होता है वो 12, 34, 32 एक होता है, और 12, 34, 32 एक का जो वर्गमूल है वो 11, 11 करके आया। तो इसको हम नीचे यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ लिखेंगे 12, 34, 32 एक बराबर प्लस माइनस 11, 11। ये आपका आंसर आ गया। ये हमारे सिंपल क्वेश्चन थे। मान लो आपके सामने कोई भिन्न वाली संख्या आ जाती है, तो इन ऐसी संख्याओं का आंसर कैसे दिया जाता है, चलिए सबसे पहले आप इनके फैक्टर करिए, जैसे हमने ऐसे करके इनको निकाला। तो सबसे पहले ऊपर वाली संख्या को हम लिखते हैं, ऊपर वाली संख्या को लिखे हमने कितना, 3, 6, 1। सबसे पहले जोड़ा बनाएंगे, तो जोड़ा पीछे से बनाया जाता है, हमेशा जोड़ा पीछे से बनता है, भाग विधि में जोड़ा हमेशा पीछे से बनता है। तो यहाँ एक खाली रह गया हमारे सामने। तो अब हम दो ऐसी संख्याएं लेंगे कि गुणा कराओ तो 3 आए या तो 3 से कम आए, तो 2 दूनी 4 ज्यादा हो जाएगा, तो हम एक ही बार पहले जाएंगे। एक का गुणा एक से कराएंगे तो एक होगा, एक एक यहाँ मिलाकर 2 हो जाएगी, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे। ये दोनों संख्याओं में से एक हमारा क्या है, आंसर है। अब 3 में से अगर हम एक घटाएंगे कितना बचेगा, 2। अब दोनों संख्याएं साथ में उतार लीजिए, 61। अब आप दो संख्याएं ऐसी करिए जिनका गुणा कराने के बाद कितना है, 61 है। अब देखिए आपके सामने कौन सी संख्या हो जाती है। आप 9 से गुणा करा कर देखिए, 9 के पहाड़ा में लास्ट में एक आता है, 9 के टेबल में एक आता है, तो 9 से गुणा कराइए। देखिए 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 दूनी 18 और 18 8 कितना हो जाएगा, 26। 18 8 कितना हो जाएगा, 26। मतलब कि यहाँ लगाएंगे हम प्लस का निशान, यहाँ बचेगा हमारा 0। तो इन दोनों 9 में से हम क्या कर लेंगे, 9 ले लेंगे अपना आंसर। और ये हमारा जो 361 का जो वर्गमूल है वो कितना निकल के आया है, 19 निकल के आया। अब नीचे वाली संख्या, इसके भी हम जोड़ा बना लें। एक जोड़ा खाली रह गया, तो सबसे पहले 2 से गुणा कराएंगे यहाँ, तो 2 दूनी कितना होता है, 4। यहाँ लगाएंगे प्लस का निशान, दोनों संख्याओं में से एक संख्या हमारी जो है कि वो आंसर है। उसके बाद अब 6 में से हम 4 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2। अब ये दोनों संख्याएं उतार लीजिए साथ में, एक साथ उतरेंगी, 2 2 कितना होता है, 4। अब ऐसी दो संख्याओं का गुणा कराइए कि लास्ट में 25 आए। तो आप जानते हैं कि 5 का गुणा अगर हम 5 से कराएंगे तो 25 होगा, तो 5 पचे कितना हो जाएगा, 25 के 5 हासिल 2, 5 चौक 20, 20 2 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। यहाँ हम प्लस का निशान लगाएंगे। अब यहाँ लेकिन घटाएंगे तो 0, यहाँ आप आगे जोड़कर नहीं लिख सकते क्योंकि आपका आंसर आ गया। तो इन दोनों 5 में से हम यहाँ लिख देंगे 5। और हम यह कह सकते हैं कि जो हमारे पास भिन्न थी, ये आपके सामने 361 अपान लिखा था 625, इसका जो आंसर आया है वो प्लस माइनस करके 19 और बटे कितना आया है, 25। देखिए बहुत ज़्यादा कठिन नहीं था, सिंपल सिंपल क्वेश्चन थे, बहुत ही आसान तरीका है एकदम से। एक एक आंसर का भाग विधि से हमने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका वर्गमूल ज्ञात कर लिया है। इससे थोड़ा बड़ी संख्या लेते हैं जो देखिए हमारे पास भिन्न वाली संख्याएं हैं, मिक्स भिन्न वाली। सबसे पहले हम मिक्स भिन्न को सिंपल भिन्न में बदलेंगे और सिंपल भिन्न में बदलने के बाद हम उनका आंसर लाएंगे। जैसे हमारे पास लिखा है 10 सही 151 बटे 225, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कैसे। अगर आप रूट नहीं लगाना चाहते तो मत लगाइए, ऐसे ही आप इनको सॉल्व कर लीजिए, उसके बाद इसको डायरेक्ट आंसर में लिख सकते हैं। जैसे इनका गुणा होगा तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 250 प्लस 151 अपान में 250। हमने 10 से गुणा कराया तो 0 का गुणा होगा तो 0 और 1 से गुणा होगा तो वही संख्या रहेगी, और जो संख्या हमने जो आगे लिखी है प्लस में लिख दिया। अब इसको अगर ऐड करेंगे तो हमारे पास जो संख्या बन के आएगी 1 10 4 और 2 अपान कितना आ जाएगी, यहाँ 225 है, 225। अब हम इस संख्याओं का वर्गमूल निकालेंगे, वो भी भाग विधि से, उसके बाद यहीं रखेंगे। देखिए जैसे हमारे पास 2401 है, अगर हम इसके जोड़ा बनाए तो जोड़ा बन जाते हैं। अब हम लोग भाग विधि से लगाएंगे, इसका आंसर क्या आएगा। तो हम सबसे पहले यहाँ अगर 4 से गुणा कराएं, क्योंकि 5 से कराएंगे 5 पचे 25 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 चौक 16 यहाँ लिखेंगे और यहाँ प्लस इन दोनों 4 में से हमारा 4 आंसर आ जाएगा। अब हम देखें इसको तो 14 में से 6 जाएगा तो 8 बचेगा, यहाँ कुछ नहीं बचेगा, हम लोग 0 और 1 उतार लेंगे, 4 4 कितना हो जाता है 8। अगर हम यहाँ 9 से गुणा करा दें ऊपर नीचे 9 से, तो 9 9 81 के 1 हासिल 8, 9 8 72 और 72 में अगर 8 जोड़ देंगे तो पूरा पूरा कितना हो जाएगा 80। अब यहाँ 0 बचेगा, यहाँ प्लस
दोनों 9 में से एक हमारा आंसर आ जाएगा। अगर हम नीचे वाली संख्या 225 का अगर फैक्टर करना चाहें तो पहले जोड़ा बनाएंगे। हमारे पास एक संख्या बच रही है तो सबसे पहले एक से गुणा कराएंगे। एक का गुणा एक से होगा एक। इन दोनों एक में से हमारा एक कॉमन हो जाएगा। अब 2 में से अगर एक घटाएंगे तो एक बचेगा, नीचे बचेगा 25। अब अगर हम यहाँ 5 से गुणा करा दें, किससे, यहाँ एक एक कितना हो जाएगा 2, 5 से ऊपर नीचे गुणा कराएंगे तो 5 बचे 25 के 5 हासिल 2, 5 दूनी 10, 2 12, प्लस लगाया, इन दोनों 5 में से एक 5 हमारा आंसर है, यहाँ कुछ नहीं बचेगा। तो हम इसको यह लिख सकते हैं कि इसका जो आंसर आया है वो 49 बटे कितना आया है 15, वो भी प्लस माइनस का रूट का। लेकिन हमें मिक्स भिन्न में, हमारा आंसर मिक्स भिन्न में था तो हमको भी मिक्स भिन्न में ही देना है उसको। तो हम इसको लिखेंगे कि अंडर रूट 10 सही 151 बटे 225 बराबर। अब इसको मिक्स भिन्न में चेंज करने के लिए क्या करेंगे हम लोग, 49 को 15 से भाग करेंगे। 15 पचे 75, 15 तिया 45 होता है, 15 तिया कितना होता है 45। तो यहाँ 45 लिखेंगे, कितना बचेगा 4, आगे कुछ नहीं बचेगा। तो हम इसको लिखेंगे क्या, प्लस माइनस 3 सही 4 बटे 15, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये जो मिक्स भिन्न था उसका हमने मिक्स भिन्न में ही वर्गमूल ज्ञात करके हमने रख दिया है। आगे देखिए, ये हमारे पास थोड़ी सी बड़ी संख्या है तो इसको भी हम बगल में गुणा कराएंगे और गुणा कराने के बाद इसको सिंपल सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसको हम लिखते हैं, ये जो संख्या है यहाँ लिखेंगे। तो 10 और ये इसका गुणा होगा तो 23 का गुणा किससे होगा 729 से, और प्लस क्या जुड़ेगा इसमें 394, बटे में क्या रहेगा 729। अब आप लोग इसका गुणा जब कराएंगे तो इसका गुणा हमने करा लिया है, इसका गुणा हो जाएगा, जो इस संख्या का गुणा है वो गुणा आएगा 17 16 1। इसका जो गुणा आएगा, गुणा करने के बाद इसको हम जोड़ेंगे तो उसका गुणा आएगा 17 16 1 और बटे 729। जी हाँ, इसका आप जब गुणा कराएंगे तो 17 16 1 अपान कितना आ जाएगा 31। अब इसका हम लोग क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे। तो ऐसे तो निकलेगा नहीं, इसके हम लोग फैक्टर करेंगे। तो यहाँ देखिए लिखते हैं, यहाँ इसी के नीचे ही लिख देते हैं, नहीं तो यह सामने लिख देते हैं। 17 16 1 के हम गुणनखंड विधि से जब फैक्टर करेंगे तो सबसे पहला जो रूल है, हमने जोड़ा बना लिया। एक हमारा खाली है तो एक से ही गुणा कराएंगे। यहाँ प्लस एक एक अंदर कितना हो जाएगा एक, एक से एक जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। 76 हम उतारेंगे, एक एक कितना होता है 2। अब हम किस संख्या से गुणा कराएं कि 76 आए, तो हमको नहीं पता, लेकिन हम 3 से करा के देख सकते हैं। 3 दूनी 6 के साथ, हाँ यहाँ 3 से कराएंगे तो 3 त्रिका 9 हो जाएगा और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, मतलब सही है, कम आ रहा है घटेगा। अब देखिए 3 में से दोनों 3 में से एक हमारा आंसर है, और यहाँ 3 3 कितना हो जाएगा 6, और यहाँ आगे 2। अब देखिए 16 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा 9 7 16, यहाँ बचा 6, 6 में से जाएगा कुछ नहीं बचेगा, पीछे 1 1। अब हमारे पास लास्ट में 1 आ रहा है, किस संख्या से हम गुणा कराएं कि लास्ट में हमारे 1 आ जाए। यहाँ पर 11, लास्ट में तो किसी संख्या के नहीं आता लेकिन 1 आता है। तो आप यहाँ किस संख्या से गुणा कराएंगे तो कितना आएगा, तो हम लोग यहाँ केवल 1 से गुणा कराएंगे तो आ जाएगा। देखिए कैसे, क्योंकि 1 यहाँ लिखे, 1 यहाँ, 1 का गुणा 1 से होगा तो 1, और 1 का गुणा अगर 6 से होगा तो 6, अगर 1 का गुणा 2 से होगा तो 2। यहाँ हमारे आ रहा है, कितना आ रहा है हमारे पास 261, यहाँ 711 है। मतलब कि ये संख्या हमारी जो है अभी परफेक्ट नहीं है। तो इसका हम क्या करेंगे फिर, यहाँ देखिए 76, यहाँ 76 था, यहाँ 76 नहीं उतरेगा, यहाँ 76 था, कुछ मिस्टेकिंग है यहाँ पर। यहाँ जब हमने इसका गुणा कराया था तो यहाँ 17 16 1 आया था, हमने यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था लिखने में। अब देखिए यहाँ तो जोड़ा हमारे बन गए हैं, तो हम सबसे पहले 1 का गुणा 1 से कराएंगे तो 1 एक अंदर कितना हो जाएगा 1, यहाँ प्लस का निशान, 1 1 कितना हो जाएगा 2, दोनों
एक में से एक हमारा आंसर यहाँ उतरेगा 71 केवल। अब हम किससे गुणा कराएं, तो हम 3 से करा सकते हैं। किससे? 3 से। 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6। अब आप यहाँ घटाइए, तो 11 में से अगर 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 11 में से 9 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 9 2 11, आगे यहाँ 6, 6 से जाएगा, कुछ नहीं बचेगा। यहाँ प्लस 3 3 कितना होता है? 6, आगे 2, यहाँ हमारे पास कितना उतरेगा? 61। यहाँ 26 है, यहाँ भी 26 है, केवल लास्ट में 1 से गुणा कराइए। 1 का गुणा 1 से होगा 1, 1 का गुणा 6 से होगा 6, 1 का गुणा 2 से होगा तो 2, आगे प्लस, और यहाँ कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। इन दोनों एक में से हम ये दोनों में से 3 में से एक हमारा पहले 3 लिखेंगे, ये दोनों में से एक हम लिख लेंगे, तो ये हमारा फैक्टर हो गया। अब हम 729 का करके देखते हैं। तो 729 जोड़ा बन गया, आगे जोड़ा नहीं बन रहा। देखिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ ये इसका भाग है, तो यहाँ 7, तो 3 का गुणा कराएंगे, 3 त्रिका 9 हो जाता, तो 2 का गुणा करेंगे सबसे पहले। तो 2 का गुणा 2 से होगा तो कितना हो जाएगा? 4। ये 2 हमारा आंसर है। उसके बाद 2 2 कितना होता है? 4, यहाँ प्लस लगाएंगे। अब 7 में से 4 जाएगा 3, और पीछे कितना आ जाएगा? 29। अब देखिए, अब किससे गुणा कराएंगे? 7 से। तो 7 से गुणा कराकर देखिए आप, 7 सते कितना होता है? 49 के 9 हासिल 4, और 7 चौक 28, 29 30 31 32, कितना हो जाएगा? 32। अगर इसमें ऐड करेंगे तो 32 हो जाएगा। 329 से 329 जाएगा 0, यहाँ प्लस, दोनों 7 में से एक हमारा 7 आंसर आ जाएगा। अगर हम देखें तो इसका प्लस माइनस करके आंसर कितना आ रहा है? 131 अपान कितना आ रहा है? 47। सॉरी 47 नहीं, 27 इसका आंसर आ रहा है ये। अब इसको हमको मिक्स भिन्न में ही देना है, जैसे हमारी संख्या थी वैसे हमको आंसर देना है। तो सबसे पहले इस संख्या को आप लिखेंगे कैसे? 23 ऊपर है 394, नीचे कितना है? 729, बराबर इसका जो आंसर आएगा प्लस माइनस करके 27 से 331 को भाग करके देख लीजिए कितना आ रहा है। यहाँ हम भाग करके देखते हैं, तो इसका जो भाग आएगा वो 2 बार ले जाइए। मान लो 2 7 14 के 4 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5 कम है अभी, एक बार और ले जाइए 5 बार। 5 7 35 के 5, 5 7 35 के 5 हासिल 3, 5 दूनी 10 10 3 13, ज़्यादा हो जाएगा, इसका मतलब 4 बार ले जाइए आप। 4 बार, 4 7 28 के 8 हासिल 2, 4 दूनी 8, 8 2 कितना हो जाएगा? 10। अगर हम एक यहाँ उधार देंगे 11, 11 में से अगर 8 घटाएंगे कितना बचेगा? 8 3 11, और यहाँ 2 2 में से अगर 0 जाएगा तो 2, और आगे 1 से 1 जाएगा 0। तो इसको हम लिख सकते हैं 4 सही 23 बटे कितना आ जाएगा हमारे पास आंसर? 27 आ जाएगा। ये हमारा आ गया आंसर, वर्गमूल ज्ञात किया हमने किसका? इस वाली संख्या का। अब हमारे पास जो क्वेश्चन बचे हैं, जो टाइप है वो केवल दशमलव वाला है। आइए उसमें से 2-3 क्वेश्चन समझते हैं, और पूरा का पूरा वर्गमूल भाग विधि से इसी तरीके से लगता है। ये हमारे पास जो संख्या है ये दशमलव वाली है। अब आज हम सीखेंगे, इस क्वेश्चनों से सीखेंगे जो है कि दशमलव वाली भी संख्या अगर आ जाए हमारे सामने और हमको वर्गमूल ज्ञात करना हो किसी भी विधि से, चाहे गुणनखंड विधि हो और चाहे भाग विधि हो, तो दशमलव वाली संख्याओं का जो वर्गमूल निकलता है वो किस प्रकार से निकलता है, तो साथ ही साथ समझिएगा। देखिए, सबसे पहले हमारे पास दशमलव है, हमको दिक्कत करता है, तो सबसे पहले आप इसको दशमलव को हटा दीजिए। जैसे हमारे पास संख्या क्या है, अगर हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे, मान लीजिए हल कर रहे हैं, यहाँ हल कर रहे हैं, दशमलव हटाएंगे तो यहाँ 84.8241 है। हम यहाँ से दशमलव हटाएंगे, नीचे कितना जीरो बढ़ेगा? 4 जीरो, क्योंकि 4 अंक है तो यह हमारी संख्या क्या बन जाएगी? 84/8241 अपान कितना हो जाएगा? 10,000 हो गया। हमको इस संख्या का वर्गमूल चाहिए। देखिए, तो हमने ये लिख दिया कि हमको 84.8241 का वर्गमूल चाहिए, कितना आएगा? तो हम सबसे पहले इस वाली संख्या का वर्ग निकालेंगे, इस संख्या का वर्गमूल। देखिए, 84, 82 और 41 का वर्गमूल यहाँ बगल में निकालेंगे, जोड़ा बनाएंगे, 2 2 के बन जाएंगे। सबसे पहले यहाँ 84 आ रहा है, आप देखिए 84 किसकी टेबल में आता? नहीं आता, लेकिन 9 9 81 होता है, तो आप यहाँ 9 दोनों जगह लिखेंगे।
9 9 कितना हो जाएगा 81, यहाँ प्लस लगाएंगे, दोनों 9 में से एक हमारा आंसर। यहाँ 4 में से अगर 1 जाएगा तो 3 बचेगा, 8 में से 8 जाएगा कुछ नहीं बचेगा, 182 हम उतार लेंगे, यहाँ 9 9 कितना हो जाता है 18। अब हम किस संख्या से गुणा कराएं कि लास्ट में 2 आए, तो हो सकता है कि हम अगर 1 से करा कर देखते हैं या 2 से करा के, 2 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 कम 2, 2 1 कितना हो जाएगा 3, मतलब सही है हमारा आंसर। देखा जाए, देखो 2 दूनी 4 और 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 1 कम 2 1 3, मतलब 2 से गुणा कराया हमने, चल गया 2, हमारा आंसर आ गया 2 से, यहाँ 2 लिख लेंगे। अब 2 2 कितना होता है 4 होता है, आगे 8 है और आगे फिर 1 है, 4 2 में से 4 जाएगा नहीं, एक उधार देंगे 12, 12 में से 4 जाएगा 8, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 जाएगा तो 1, आगे 3 से 3 जाएगा, खत्म काम। यहाँ कितना है 41 है। देखिए यहाँ 184, यहाँ भी 184, लास्ट में कितना है 1, तो यहाँ 1 से हम केवल गुणा करा देंगे बस। 1 के अंदर कितना हो जाएगा 1, 1 का 4 बार पढ़ेंगे पहाड़ा 4 बार, 1 का 8 के 8, 1 का 1, यहाँ हमने गुणा कराया, यहाँ शेषफल 0, यहाँ प्लस लगाया, दोनों 1 में से 1 हमारा आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ अगर हम देखें तो इसका जो वर्गमूल निकला है इस संख्या का, वो निकला है ऊपर वाली संख्या का 921। नीचे वाली संख्या 4 जीरो है, बाहर निकलेगा कितना जीरो बनेगा 2 जीरो, तो 2 जीरो है तो 2 अंक बाद हम दशमलव लगा सकते हैं, तो यहाँ हम कह सकते हैं कि 9.21 प्लस माइनस का जो इस संख्या का वर्गमूल निकल के आया है 84 82 41 का, वो प्लस माइनस 9.21। ये दशमलव कहाँ से लग गया, 2 अंक नीचे जीरो के हैं, जीरो जितने अंक होते हैं उतने अंक बाद दशमलव लग जाता है। ये 2 जीरो बचे कहाँ से, क्योंकि नीचे 4 जीरो हैं और 4 जीरो जब वर्गमूल के बाहर आएंगे तो 2 बनेंगे और 2 अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया। सिंपल, पहले हमने दशमलव हटाया, उसके बाद इस संख्या का हमने वर्ग निकाला, नीचे जो संख्या थी उतने ही अंक बाद हमने दशमलव लगा दिया, हमारा आंसर आ गया। थोड़ा सा कम समझ में आया, इस वाले को समझिए। सबसे पहले हमको इस संख्या का वर्गमूल निकालना है। मान लिया हमने लिख लिया कि कितना है हमारे पास 150.0625, इसका क्या निकालना है वर्गमूल, प्लस माइनस में जो भी आंसर आएगा नहीं पता। तो सबसे पहले इस संख्या को आप लिखें, इस संख्या को